जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। समरी हम लोग कर चुके थे, मैडम राइट्स द बर्ड्स, और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसके नोट से। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी के साथ करेंगे। तो ये है, देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्लीमई कॉल्ड वल्ली इन शॉर्ट। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ वल्लीमई। ठीक है, उसके बाद शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। क्यूरियस कहते हैं, क्यूरियस कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना। ठीक है, जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है, जिसके अंदर इच्छा होती है कि यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्यूरियस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, और जितने भी लर्नर्स होते हैं, जिनको भी कुछ सीखना है, तो उनको अपने अंदर ये क्वालिटी यानी कि क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए, ताकि आपके अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप बहुत सारी चीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की बच्ची थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग, और चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक रहा करती थी। ठीक, उसके बाद वल्लीज फेवरेट टाइम पास वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डोरवे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट टाइम पास, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट टाइम पास। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, फेवरेट टाइम पास। तो जहां पर ये कीवर्ड आ जाएगा तो आप उसका आंसर यही लिख सकते हैं। ठीक है, सो वल्लीज फेवरेट टाइम पास यानी वल्ली का फेवरेट टाइम पास वॉज मतलब था स्टैंडिंग यानी खड़े होना। कहाँ खड़े होना? इन फ्रंट ऑफ हर डोरवे, उसका जो डोर था, जो दरवाजा था घर का, उसके रास्ते में खड़े हो जाना। एंड वॉचिंग, और देखना। क्या देखना? व्हाट इज हैपनिंग एट द स्ट्रीट, व्हाट इज हैपनिंग एट द स्ट्रीट, कि जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट कहते हैं गली को, कि उसकी गली में क्या हो रहा है। ठीक है, आउटसाइड यानी कि बाहर। वॉचिंग द स्ट्रीट यानी स्ट्रीट को देखना। gives her unusual experience। क्वेश्चन आ सकता है कि what gives Valli an unusual experience, what gives Valli an unusual experience। ये आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी क्वेश्चंस को नोट करने के लिए, तो आप इसे बार बार देखिए ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वॉचिंग द स्ट्रीट यानी कि स्ट्रीट को देखना। ठीक है, गिव्स हर अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, वो उसको बड़े मतलब अनोखे से अनुभव दिया करता था। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गली में रोज़ ही एक काम होगा, कभी ये हो रहा है, कभी किसी का झगड़ा हो गया, कभी ड्राइवर की लड़ाई हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ वो देखा करती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें 8 साल की बच्ची के लिए कुछ नया हुआ करता था, तो उसको ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ अजीब सा, अलग सा एक्सपीरियंस दिया करती थी। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट गिव्स वल्ली एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस, तो आप क्या लिख सकते हो कि वल्ली का, ये पूरा लिख सकते हो आप कि वल्ली का जो टाइम पास मतलब पासिंग टाइम था फेवरेट, वो क्या था? ऐसे वॉच करना स्ट्रीट पर जाकर के, रोड्स पे, और फिर वो रोड को देखना, स्ट्रीट को देखना, उसको अलग अलग एक्सपीरियंस दिया करता था। राइट, उसके बाद द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, द मोस्ट मतलब वैसे तो सारी चीज़ उसको बड़ा मतलब उसको अच्छा लगता था, लेकिन द मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेट ये वर्ड है FASCINATING, फैसिनेटिंग का मतलब अट्रैक्ट करने वाली, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाली, अट्रैक्टिंग। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग थी, ये सारी अट्रैक्टिंग थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी थी ऑफ ऑल, सब में से? वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। वो बस थी, इसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो था किसकी तरफ था? वो बस जो कि इसके विलेज से टाउन ट्रेवल किया करती थी। और कैसे जाती थी? इट पासेस हर स्ट्रीट ईच आवर, और वो हर घंटे में इसकी स्ट्रीट यानी कि जो इसका मतलब गली थी, उस गली से ये हर घंटे में निकला करती थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं कि व्हाट वाज मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली। फैसिनेटिंग आएगा तो ये पहरा उतार देना। ठीक है, फेवरेट टाइम पास आएगा तो पहले वाला पहरा उतार देना। ठीक है, आप वर्ड्स को ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, उसके बाद फिर ये आ सकता है आपको कि व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द बस, है ना, कि टाइमिंग क्या थी बस की, तो आप बोलोगे ईच आवर। ठीक है, इस तरह से करके आप कर सकते हो। उसके बाद
फिर है द साइट ऑफ बस, साइट मतलब दृश्य, जो साइट थी बस की, मतलब जो बस देखा करती थी, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, फिल्ड मतलब भरी हुई होती थी, ईच टाइम हर वक्त मतलब हर बार, विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर यानी जो नए नए पैसेंजर होते थे मतलब उनसे भरी हुई होती थी, वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। ठीक है, अब ये वर्ड आप याद कर लीजिए, अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। तो व्हाट वाज द अनएंडिंग जॉय, व्हाट वाज द अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, तो वल्ली के लिए मतलब अनएंडिंग मतलब जो कभी उसका खत्म ही नहीं होता था, तो वो इतनी खुश रहती थी उस चीज़ को लेकर के कि बस आ रही है, ठीक है, मतलब उससे बोर नहीं होती, अनएंडिंग मतलब जिससे वो बोर नहीं होती थी, हमेशा चलता रहता था। तो वो अनएंडिंग जॉय क्या था उसका, कि उसको वो बस जब आती थी तो हर बार नए नए यात्री उसके अंदर आते थे, तो वो उसको खचाखच भरी हुई बस बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करती थी। ठीक है, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस वंस एंड इट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। क्वेश्चन फिर आ सकता है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ वल्ली, या व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ वल्ली। ठीक है, कि वल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, तो आप बता दोगे टू राइड ऑन द बस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ वल्ली। लेकिन हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो दिक्कत तो है नहीं, तो हम ये पूरा लिख सकते हैं कि जो बस की साइड थी, खचाखच भरी हुई बस उसको अच्छी लगा करती थी, तो उसकी विश थी, उसका एक डिजायर था कि वो इस बस पे सफर करे, राइट। उसके बाद फिर मैनी डेज शी लिसन, उसने कई दिनों तक सुना, लिसन मतलब ध्यान से सुनना, और लिसन मतलब सुना, सेकेंड फॉर्म आ गई है इसकी। तो मैनी डेज शी लिसन कन्वर्सेशंस ऑफ पैसेंजर, कन्वर्सेशन मतलब जो आपस में बात की जाती है, ठीक है, तो उसने कई दिनों तक कन्वर्सेशन सुनी ऑफ पैसेंजर्स एंड आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू, और उसने क्वेश्चंस भी पूछे। शी केम टू नो दैट, अब यहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशन है जो बस के बारे में पता चलेंगी कि शी केम टू नो, अब उसको पता चला दैट टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम विलेज, यानी जो टाउन था, पहला को क्या उसको इन्फॉर्मेशन पता चली कि पहली चीज़ कि जो टाउन था, कस्बा था जहाँ बस जाती थी, वो उससे 10 किलोमीटर 10 माइल्स सॉरी वो उसका 6 माइल्स था, यानी 6 मील दूरी पर था। दूसरी चीज़ फ्रॉम द विलेज, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, यानी जो फेयर था, फेयर यानी कि किराया भाड़ा था, वो 30 पैसे एक तरफ का था। एंड ट्रिप टू टेक्स सॉरी ये टू हटा दीजिए, ट्रिप टेक्स 45 मिनट्स, ठीक है, ट्रिप टेक्स 45 मिनट्स, यानी जो ट्रिप था कि विलेज से टाउन तक जो जाते थे वो ट्रिप 45 मिनट्स एक टाइम पे लेता था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि what informations she gathered about the bus, ठीक है, कि उसने बस के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेदर की, या अपनी ट्रेवलिंग के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेदर की। तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ये डिटेल आ जाएगा, तो आप ये सारी चीज़ लिख दोगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आपको भी समझना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर अब ये तो उसने सारी चीज़ें पता कर ली, पता करना एक अलग बात है, लेकिन पता करने से थोड़ी वो बस में घुमाएगी, अब उसको क्या करना था, पैसा जोड़ना था। अब हाउ शी सेव द मनी, शी केयरफुली सेव कॉइन्स, उसने बड़ी सावधानी से कॉइन्स यानी कि जो सिक्के होते हैं वो जमा किए। कैसे जमा किए, शी रेजिस्टेड हर टेम्पटेशन, रेजिस्ट मतलब रोकना, RESIST, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, तो शी रेजिस्टेड यानी उसने रोकी, यानी कंट्रोल किया। क्या कंट्रोल किया, हर टेम्पटेशंस, टेम्पटेशंस का मतलब होता है लालच, उसने अपने लालच, जो उसका लालच मतलब कुछ खाने की इच्छा थी, तो वो लालच जो था कि यार ये ले लूँ वो ले लूँ, तो उस लालच को उसने क्या किया, रेजिस्ट किया यानी रोका। ठीक है, टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड फाइनली सेव 60 पैसे। उसने जो अपनी टेम्पटेशन थी, उसने अपने खाने पीने के जो शौक थे, लालच थे, उनको क्या क्या रेजिस्ट किया, रोका। और क्या क्या खाने के, पेपरमिंट होता है, टॉयज, बच्चों को तो इन चीज़ों से प्यार होता है ना, उनको तो जहाँ दिख जाए वो तो मांगना शुरू कर देते हैं, बट वो 8 साल की बच्ची ने क्या किया, ये जो टेम्पटेशन थी वो सारी की सारी उसने बड़ी मुश्किल से रोकी एंड फाइनली उसने क्या किया, 60 पैसे जमा कर लिए। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब क्या हो, फाइनली सेव्ड 60 पैसे, अब उसने फाइनली 60 पैसे जमा कर लिए कि मेरा आना जाना इसके अंदर हो जाएगा, खाना पीना कुछ उसको था नहीं। फिर उसके बाद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट
टू हर टू डू सो। अब उसके लिए, एक बच्चे के लिए सोचो जिसको खाने के लिए, कुछ खाने के लिए पैसा मिल रहा है और वो इसलिए रोक रहा है कि नहीं यार ये पैसा बचा लेता हूँ, ये आज टॉफ़ी नहीं खाता, आज बलून नहीं लेता, मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ इसको अपने जो ट्रेवल करूँगी तो उसके लिए मैं जोड़ लूँ। तो एक बच्चे के लिए इट इज़ लिटिल बिट टाइम एंड डिफ़िकल्ट वर्क, ठीक है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, वॉज इट क्वेश्चन आ सकता है, वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर वल्ली टू सेव द मनी, वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर वल्ली टू सेव द मनी, क्या वल्ली के लिए ये मुश्किल था पैसों को सेव करना? तो हम बोलेंगे येस इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज शी केयरफुली सेव कॉइन, फिर आप सारी की सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल था क्या करना, टू रेजिस्ट हर टेम्पटेशन, ठीक है। आप कैसे भी लिख देना, आप पूरा ऐसे भी लिख दोगे बिना कुछ चेंज के तो भी चल जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद फाइनली अब इनका ये यात्रा शुरू होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसकी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अभी तक इसने नॉलेज गेदर की है, इन्फॉर्मेशन गेदर की, हमें ये पता चला कि इसका टाइम पास क्या है फेवरेट और क्या क्या चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगेन इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज़ के आप लिंक देख सकते हैं, इसके मतलब इसी वाली चैप्टर के, तो आपको हर वीडियो के अंदर सारे पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई केयर यू, आई लव यू ऑल एंड प्लीज वर्क हार्ड, ओके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।